आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए जो है ये खबर बहुत अहम होने वाली है। जम्मू कश्मीर यूटी के बाहर अगर आप अपना कोई भी पेशेंट लेकर के जा रहे हैं किसी भी हॉस्पिटल में, खासकर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं नामी गिरामी, अगर वो हॉस्पिटल आपसे क्लेम करता है कि आपका 50,000 70,000 में जो है आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा और आप घर से ये सोचकर निकलते हैं कि 50-60 हज़ार रुपया 70,000 रुपया जो आपसे कहा गया है उसी रकम में आपका इलाज जो है, आपका पेशेंट जो है ठीक होकर के घर वापस आ जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपका वो 60-70 हज़ार रुपया कब 4-5 लाख रुपया बन जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और आपको जब भी जम्मू कश्मीर यूटी के बाहर जाना है तो ये सोच के मत जाइएगा कि 50,000 हो गया तो 50 में ही फ़िक्स हो जाएगा। आपको पैसे 4 जेब में डाल के जो हैं वो ले जाने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है। बड़ी सारी कंप्लेंट्स जो है वो आती हैं, लोग बड़े भरोसे से, बड़े यकीन से जाते हैं। बड़े नामी ग्रामी हॉस्पिटल्स हैं जो ये क्लेम करते हैं कि हम अच्छा इलाज जो है वो देंगे, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें हम पैसों की, तो पैसों के लेन देन में बहुत ज़्यादा जो है धांधली जो है वो देखने को मिलती है। कहा कुछ जाता है और जब पैसा लेने की बात आती है तो डबल ट्रबल जो है वो पैसा लिया जाता है। हमारे साथ सईद अली चौधरी साहब मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सईद साहब, कैसे देखते हैं ये जो सारा मामला है? जम्मू कश्मीर की आम जनता, आवाम जो है, गरीब तबके के लोग हैं ज़्यादातर यहाँ पे, और जब जम्मू कश्मीर यूटी के बाहर जाते हैं वो लोग, बड़े नामी ग्रामी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे इलाज मुआवजे के लिए जाते हैं, और उनके साथ कहीं ना कहीं इस पैसे के नाम पे जो है धांधली, धोखा ये किया जाता है। कैसे देखते हैं? देखिए, आपने ठीक फरमाया कि जो गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनका बोलबाला है। अगर हमारे जम्मू कश्मीर में किसी की हड्डी टूट जाए, टांग टूट जाए, बाजू टूट जाए, तो मैक्सिमम लोग अमृतसर जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अमृतसर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते 3-4 प्राइवेट हॉस्पिटल है, खासकर अमनदीप हॉस्पिटल में जाते हैं। हमारे पास बहुत से लोगों ने शिकायत की कि अमनदीप हॉस्पिटल में रेट इतने हाई हैं कि पहले कुछ और फिक्सेशन करते हैं। एक पेशेंट की मैं बात करूं, उनके साथ उनका एक टांग का ऑपरेशन था कि उन्होंने 75,000 रुपये किया उनके साथ। गरीब पेशेंट थी। आपके नाउन है? हाँ, मेरे नॉन है, रिलेटिव है मेरे। अच्छा। तो 75,000 करने के बाद और ये कहा कि हमारी एम्बुलेंस भी आपको जम्मू छोड़ देगी, कोई और चार्जेस नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 75,000 में सारा कुछ हो जाएगा। उन्होंने लोन शोन लिया, जो किया करके बड़ी मुश्किल से वहाँ बात की और वो ऑपरेशन करवाया। उसके बाद जब उन्होंने एम्बुलेंस दी, एम्बुलेंस में जो बैठने वाला एक पैरामेडिकल स्टाफ होता है, उन्होंने अलग पैसे मांगे और बिल कितना बनाया 75,000 का, 1,30,000। अच्छा। ना वो गोल्डन कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं। उसी अमनदीप हॉस्पिटल की एक ब्रांच कंजवानी जम्मू में भी है। जम्मू के मैक्सिमम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गोल्डन कार्ड जो मोदी जी ने बनाया, इशू किया है, वो इस्तेमाल होता है। यहाँ पल्स हॉस्पिटल है, यहाँ जेके मेडिसिटी है, जम्मू में 10-12 प्राइवेट हॉस्पिटल है, लेकिन अमनदीप जम्मू में गोल्डन कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता। मैं ज़ाती तौर पे कहता हूँ कि मैं केजरीवाल साहब से बहुत इम्प्रेस हुआ था कि पंजाब को हम करप्शन फ्री कर देंगे, हम फ्री इलाज करेंगे। एक केस नहीं है, कोई 15 लोगों ने शिकायत की। एक हमारा लड़का डेथ भी हो गई। उन्होंने 7 लाख भरा था इसमें, अमनदीप में टांग को चोट आई थी और वो ब्लीडिंग रुकी नहीं, उसकी डेथ हो गई थी पिछले 1 महीना। तो मेरा कहने का मतलब केजरीवाल साहब और पंजाब के चीफ मिनिस्टर मान साहब से गुजारिश है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लूट मार शुरू हुई है सारे प्राइवेट में, और उनको लीड करने वाला अमनदीप प्राइवेट हॉस्पिटल है जो हड्डियों के लिए स्पेशलाइज्ड माना जाता है, क्या इस पर चेक नहीं है? यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स खुलते हैं, उस पर भी चेक है। यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल खुलते हैं, उस पर भी एक गवर्नमेंट का चेक है। तो ये पंजाब वालों को रोकना चाहिए, मान साहब को, कि वो तो कहते हैं मैं ग्राउंड से उठ के आया हूँ। मैं अपने एलजी साहब से कहना चाहता हूँ कि जम्मू के जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, खासकर अमनदीप हॉस्पिटल, जिसकी मैं अभी आपको मिसाल दे रहा हूँ, जो वो करते हैं कि बोलते कुछ हैं और चार्जेस कुछ और करते हैं। मतलब 50,000 अगर किया तो 1.5 लाख बनाएंगे। गरीब आदमी गाड़ियाँ बेच के, यहाँ ऐसी मिसाल है, नगरोटा से एक बंदे ने अपनी 407 की मोबाइल गाड़ी बेची, उसके बेचने के बाद उसके बिल 7 लाख पहुँच गया। तो इनके बहुत सारे ऐसे इशू हैं, ना ये गोल्डन कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं। मुझे तो लगता नहीं कि इंडिया में रहते होंगे। इंडिया के मैक्सिमम हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स गोल्डन कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं, बट ये अमनदीप वाले एक्सेप्ट नहीं करते।
अब हम जाएं तो जाएं कहाँ? एलजी साहब से भी मिलना चाहते हैं, 3 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं और इंशाल्लाह अभी जल्द एलजी साहब से मिलेंगे इसी इशू को लेके। इसी इशू को लेके, क्योंकि ये एक पेशेंट की बात नहीं है, कम से 10 से 15 पेशेंट मेरे नॉलेज में आए। जैसे आपने फरमाया कि हम छोटे मोटे सोशल एक्टिविस्ट हैं, सब ने शिकायत की कि वो इतना बिल बनाते हैं। मैं ज़ाती तौर पे एक्सपीरियंस करता हूं कि मेरा ब्रदर भी एक्सीडेंट हुआ था पंजाब में, वो भी अमनदीप हॉस्पिटल पंजाब में गए और उन्होंने 2 दिन का, एक अंगूठे में लगी थी, 2 दिन का कम से 80,000 रुपये बिल बनाया। छोटे से अंगूठे में चोट आई थी। जे.एंड.के एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी गुजारिश है, मैंने पंजाब से भी की, मेरी जे.एंड.के एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, डिप काम साहब से और डायरेक्टर हेल्थ जम्मू से, कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ से गुजारिश है, एलजी साहब से गुजारिश है कि जो अमनदीप हॉस्पिटल की यहाँ जो जम्मू में भी मनमर्जी चल रही है, उस पर फौरी तौर पर चेक लगाया जाए, उस पर इंस्पेक्शन की जाए, उसके रेट फिक्स किए जाएँ, ताकि वो गरीब लोगों को, जैसे मैंने 2-4 मिसालें आपको दी, गरीब लोगों के साथ लूट खसूट ना करें और गोल्डन कार्ड को इम्प्लीमेंट करवाया जाए, ना एक अमनदीप में बट सारे हॉस्पिटल जितने प्राइवेट हॉस्पिटल जम्मू में है, सब में गोल्डन कार्ड को एक्सेप्ट किया जाए। मेरी यही गुजारिश है। सही साहब, ये जो आरोप आप पर्टिकुलर एक हॉस्पिटल अमनदीप हॉस्पिटल पे लगा रहे हैं, जिस पे लोगों का बहुत ज़्यादा भरोसा है, क्या ये आरोप आप प्रूफ भी कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर ज़रूरत पड़ेगी मैं प्रूफ भी करूँगा। हमारे पास उनकी रिकॉर्डिंग्स है, हमारे पास उनके डॉक्यूमेंट्स हैं और उन्होंने जो बिल बनाया हॉस्पिटल का, हमारे पास वो भी हैं। और आप पेशेंट से भी पूछ सकते हैं, अगर आपको पूछेगा कि कहाँ कौन सा है, मैं पेशेंट के पास आपको ले चलता हूँ, पेशेंट खुद बोलेंगे कि इतना किया था और इतना लिया। मैंने कहा कि मेरे घर की बात आपको बता दी कि अंगूठे में चोट आई थी, मेरे भाई, बड़े भाई, एक्सीडेंट हुआ था मोटरसाइकिल से, 2 दिन का 80,000 चार्ज किया, अंगूठे में चोट आई थी उनको। तो पंजाब की बात कर रहा हूँ, उन्हीं की ब्रांच यहाँ भी है ग्रेटर कैलाश में, कंजवानी जिसको कहते हैं। मैंने आपसे कहा कि ये गोल्डन कार्ड को क्यों एक्सेप्ट नहीं करते? कंजवानी से भी आपको इस तरह की शिकायत आ रही है? कंजवानी उन्हीं की ब्रांच है ना, यहाँ भी पेशेंट आया, बहुत सारे लोगों ने कहा गोल्डन कार्ड एक्सेप्ट करना चाहिए। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इशू किया है गरीब लोगों के लिए कि 5 लाख तक जो आपका इलाज है वो उस गोल्डन कार्ड से होगा, वो तो हॉस्पिटल तो पैसा ले लेगा ना गवर्नमेंट से, तो फिर ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर से गुजारिश है, एलजी साहब से गुजारिश है, सेक्रेटरी हेल्थ से गुजारिश है और डायरेक्टर हेल्थ से गुजारिश है कि अमनदीप हॉस्पिटल जम्मू में हो। हम तो जम्मू की बात ही करेंगे, जम्मू वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाए कि वो गोल्डन कार्ड को क्यों एक्सेप्ट नहीं करते, और बाकी हॉस्पिटल प्राइवेट जो एक्सेप्ट नहीं करते उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। सही साहब, आम जनता के लिए क्या एक मैसेज रहेगा आपका, क्योंकि नामी ग्रामी हॉस्पिटल्स होते हैं, एक भरोसा होता है, जब वो कह देते हैं कि भाई आपका ये बीमारी है, ये इलाज ऐसा, टेस्ट वगैरह तो पहले ही देख लेते हैं, उसके बाद जब वो कहते हैं कि आपका इतना पैसा लगेगा, लेकिन उससे दुगने चुगने पैसे उनसे लिए जाते हैं, आम जनता के लिए क्या मैसेज देना? मेरी यही गुजारिश है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएँ, जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाएँ, राजौरी में भी है, जम्मू में भी है, कठुआ में भी है, डोडा में भी है और कश्मीर में भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ अच्छे डॉक्टर्स हैं। ठीक है, कुछ कमियाँ हैं, लेकिन अगर सब लोग वहाँ जाएंगे तो डॉक्टर्स को भी थोड़ी एहसास होगा कि पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। देखो, मैंने आपसे कहा कि अमृतसर या अमनदीप में स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, हड्डी के लिए जाते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के से गुजारिश है कि हड्डियों के लिए भी एक अच्छी सुविधा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में की जाए। ये शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू जनाब। ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट सईद अली चौधरी साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज़ मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।